चलो आज हम शुरू करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सम कर लिया, डिफरेंस कर लिया, आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसे फेस में कर रही ना, ठीक है। देखिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो तरह का होता है। एक प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, या इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। लिखते जाओ साथ साथ, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास, प्लस माइनस तो हम एक ही तरह के करें, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट दो तरह के आएंगे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए डॉट बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी। ए और बी क्या है, दो वेक्टर्स हैं, और ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। इसकी खास बात क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट इट इज स्केलर, और ये क्या है, इट इज वेक्टर। नाम से पता लगा क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है अगर मैं दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे 9वीं क्लास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उस टाइम बोल देते थे हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। असल में ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एफ डॉट एस होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। अब प्रोडक्ट भी दो तरह की है, अब ऐसा नहीं है तो उठाया मल्टीप्लाई करती है, नहीं। दो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो कैसी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो उसमें वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगी। अच्छा, अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी ही देता है तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर मैं बात करूं ए डॉट बी का, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये इनके बीच का एंगल थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस। समझ रहे हैं बात को। लेकिन ये तो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या आएगा, डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड निकलता है, और डायरेक्शन देने के लिए हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, एन कैप। तुम लोग अपनी सीट्स पे बदल लो दोनों, छुट्टू क्लियर आ जाए, इसको लग लेते ये अमिताभ बच्चन से उधर से देख ले। तो ए बी, फोन हिल जाएगा मेरा धीरे से, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड। और ये क्या होता था, हम पहले बोल चुके हैं, यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है 1, और ये क्या काम आता है, डायरेक्शन देने का काम। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, कैसे होगी। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप सिर्फ ए बी साइन थीटा लिखोगे। ठीक है, अभी तक इतना ही करा, हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं करा, लिखते जाओ।
और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी कराऊंगा मैं अभी। लिख लिया सारा, हटा दूं, बोर्ड से हटा दूं, आगे चलो। अभी मैं इसके डिटेल्स में नहीं घुसा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं सिर्फ आम खा रहा हूं, पेड़ थोड़ी देर में गिरे। फिर से देखो, अच्छा स्पेशल केस लिखो डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए बी कॉस बी। स्पेशल केस लिखो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा किसके बीच में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। थीटा जीरो कब होगा, दोनों पैरेलल होंगे, वेक्टर ऐसे होंगे, दोनों पैरेलल होंगे वेक्टर्स। अगर थीटा जीरो है दैट इज वेक्टर्स आर पैरेलल, तो ए डॉट बी कितना आएगा, कॉस जीरो कितना होता है, तो वेक्टर ये कितना आ गया, लिखते जाओ लिखते। लिख लिया। अब मुझे बताओ कितना आएगा, आई क्या पाएगा, इसका मतलब समझ में कुछ नहीं आया। ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये क्या है बी का मैग्नीट्यूड, ये भी तो दो वेक्टर ही। इसका मैग्नीट्यूड बता कितना, 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कौन सी वेक्टर है, आई जे के कौन सी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। आई का मैग्नीट्यूड, इस आई का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल, आई डॉट आई। नोट्स बनाने नहीं आए हो यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं खड़ा हूँ, इसीलिए समझा दूंगा और किसी तरीके से। इसलिए ना करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करना सीखो, नहीं आ रहा तो पूछो कि नहीं आ रहा समझ में। आई और आई दोनों एक्स एक्सिस के अलाउ होंगे, अगर दोनों एक्स एक्सिस के अलाउ होंगे तो दोनों में एंगल है ही नहीं। ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल का कॉस, तो एंगल है नहीं इनके बीच। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो अब याद कर लिया हमने। अब आज के बाद हम याद रखेंगे इसको, जे डॉट जे सब क्या आएगा, छोटे बच्चे नहीं हो, धीरे धीरे रिजल्ट्स पे ध्यान रखो कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ही काम आने हमारे। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा कैसे आया, बताया मैंने, जरूरत नहीं है, क्यों खींच रहे हैं मुझे उसको। आम का न्यूमेरिकल करो, सारे निकल जाएंगे तुम्हारे, मैं मतलब पता होना चाहिए क्या मतलब। दूसरा ये हटा दूं, ये हटा दूं, अगर थीटा, हाँ बोलो, अगर थीटा 90 डिग्री है यानी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, cos 90 की वैल्यू कितनी आती है, तो इसका मतलब ए डॉट बी भी कितना आएगा, हम उसको एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे। कई बार वो क्या करेगा, एक वेक्टर दे देगा, दूसरा वेक्टर दे देगा, कहेगा इन दोनों वेक्टर्स को प्रूव करो, ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। ऐसा भी तो हो सकता है, वो आपसे बोले कि दो वेक्टर्स को आपस में कैसा प्रूव करो, परपेंडिकुलर प्रूव करो। तो हम क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल कर देखेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है।
ठीक है, अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालना भी नहीं सिखाया, इसलिए परेशान मत हो, इम्पेशेंट मत रहो, बड़े आराम से छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। तो केवल मैं डॉट प्रोडक्ट केवल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है केवल, तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद एक ही केस बताया पिछला वाला, और एक तो अभी तक हमने क्या याद कर लिया, ये दो तीन चीजें जो मैंने बोली, और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, याद रखो। ये समझ में आ रही बात? थर्ड टेस्ट में हटा दो, इसे हटा दो ना। कॉस 180 -1 कैसे पता है? कैसे पता है? मैंने कल भी बताया, याद नहीं करते यार तुम लोग, गंदे बच्चे। डंडा उठाऊंगा तो किसी दिन बताऊंगा। पहले 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर मैं 180 डिग्री पर कॉस की वैल्यू देखूँ तो कितनी आती है, और इस पर कितनी आती है? तो कॉस 180 -1, ये तो दो चार एंगल है, ये तो रट लो यार, काम आएंगे हमारे। कॉस 180 होगा -1, कॉस 180 -1 का मतलब क्या हुआ उज्जवल? एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, दोनों में एंगल कितना आ गया? अगर मैं ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ये निकालता हूँ कितना आएगा? जब वेक्टर्स आप ऐसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं ना जब है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी लिखते रहना, हर चीज छोड़ना नहीं है कुछ। आगे लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Property number 1, it is commutative. इसका मतलब केवल वो ये कह रहा है, आप A से A डॉट B कर लो या B डॉट A कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने। जैसे हमने वेक्टर A में B ऐड करा या B में A ऐड करा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। ऐसे ही A डॉट B और B डॉट A, मैग्नीट्यूड तो दोनों का यही आएगा ना, क्या फर्क है उसमें? बी ए कॉस थीटा कह दो, ए बी कॉस थीटा कह दो, कुछ भी कह दो, बात तो एक। पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या मतलब है? अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस ए के साथ सी का डॉट, जैसे तुम नॉर्मल ब्रैकेट्स खोल दो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। ये भी टॉफी वाला क्वेश्चन, व्हाट इज ए डॉट ए? व्हाट इज ए डॉट ए? वेरी गुड, वेरी गुड, ए स्क्वायर, बढ़िया। ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, और ए में एंगल कितना है? 0, कॉस 0। ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट जे लिखो, आई डॉट जे अभी लिखो, अभी लिखो आई डॉट जे। नहीं आज क्लास नहीं चलेगी जब तक जवाब नहीं आएगा। आई डॉट जे, आई डॉट जे, अब कैसे हो गया? आई डॉट जे, तुम बताओ, मैं क्लास चलाने का आई डॉट जे होता, तीनों बताओ। हाँ भाई पंडित जी बताओ, आई डॉट जे बना है? हाँ भाई, क्यों? फिर इतना क्या सोच रहे? कैसे बच्चे हो यार? आई डॉट जे, इसका मैग्नीट्यूड 1,
इसका मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल फिर हाँ भाई देवात्मा, ये तो आप सुबह करा है। आई और जे, इसका मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और आई और जे किस तरफ होते हैं, एक एक्स पे और एक वाई पे। एंगल कितना हो दोनों में, हो गया कि नहीं, आए ना। अगला लिख, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला 9th में पढ़ते थे, मुझे मालूम है आपने वीडियो पे पढ़ा है, पर थोड़ा बहुत तो याद होगा। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, बढ़िया। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। आज वर्क का नया फॉर्मूला पढ़ाना, इनटू नहीं पढ़ो, इनटू तो पढ़ते ही नहीं हो, डॉट पढ़ते हैं या क्रॉस पढ़ते हैं। एफ डॉट एस, जिसे आप पढ़ते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ एफ डॉट एस बोलेंगे। एफ डॉट एस अपॉन, इसे पहचानते हो क्या, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो आप पावर को एफ डॉट वी भी लिख सकते हो। और पावर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पावर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कितनी जल्दी करते नहीं जा रहे, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होता है, तो फिर जी वेक्टर कैसे होगी, कुछ भी नहीं भी फेंकोगे लंबी लंबी। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं इतनी देर से, ए डॉट बी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर कैसी क्वांटिटी होगी। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, दोबारा पेज खोलो, ब्रेक वैसा ब्रेक नहीं, पढ़ाई वाली ब्रेक, सारा पीछे का खोलो और उसे झांको कि क्या पढ़ाया। और जो चीज, और समझाओ अपने आप को बोल बोल के ये कर रहा हूं मैं, कम से कम आई डॉट जे को 1 ना बोलोगे। आई डॉट जे 0, आई डॉट आई 1, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर, और वर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा चलो स्केलर होती है, वर्क इज ए स्केलर। अभी तो हम डॉट ही पढ़ रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ भाई मोहन बाबू, समझ पढ़ लो अच्छे से, कुछ दिक्कत बताओ। मैं कुछ मदद करूं, मैं कुछ मदद करूं, बोलो मैं मदद करता हूं, बताओ बताओ। तुम लोग अजीब से नहीं हो, इतना सारा पैसा खर्च करके ट्यूशन पढ़ते हो और वहां भी मौन बैठे रहते हो ना। मैं नहीं आने का, बोल खुल के बोले आप। अरे क्या होगा, घटिया सा क्वेश्चन होगा सर। ए डॉट बी जब हमने स्केलर वाला हो गया, हाँ तो आया ए बी cos थीटा। आया नहीं, उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी cos थीटा। हाँ जी बोलिए। तो वैसे एफ डॉट एस कर रहे हैं, तो एफ बी cos थीटा। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या गलत है इसमें। अगर आप मेरे से बोलोगे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ एफ डॉट वी का, तो मैं बोलूंगा एफ वी cos थीटा। क्या गलत है इसमें, बिल्कुल ठीक। ये पावर का फॉर्मूला है, फोर्स और वेलोसिटी और ये उनके बीच का एंगल, बिल्कुल ठीक। मैग्नीट्यूड ही तो होता है इसमें, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी cos थीटा। ठीक है, अरे सवालों से ना वो करा करोगे, बेकार सवाल है, बेकार सारे ऐसे ही होते हैं। हमने बड़ी पहली बार जब पढ़ी होगी फिजिक्स तो हम स्टॉप चला रहे थे, तुम तो फिर भी बहुत अच्छे बच्चे, हम लोग पीछे बैठे जीरो काटा खेलते। ऐसे मत करा, पूछा करो सवाल, नहीं आ रहा पूछो, चार किसने बैठे हो यहाँ पर। चलिए डॉट प्रोडक्ट करना सीखा। देखिए रेगिस्तान का ऊंट पानी पीता रहता है, देखो जरा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट स्कूल में शायद नहीं करवाएंगे। मैं आपको इसीलिए बहुत डिटेल में घुस के ना, क्योंकि इनकी अंदर पूरे तरह से कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको डॉट प्रोडक्ट सीधा करना सिखा रहा हूँ, कैसे आया क्यों आया का चक्कर में थोड़ा सा बता दूंगा, खत्म कर देंगे। आपको क्या है,
वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है आपको आता हो, अच्छा तो कैसे हुआ क्या हुआ आपने क्या करना, ठीक है सुनिए। स्कूल में तो इतना कुछ नहीं कराएंगे, मुझे ए डॉट बी करना है। ए डॉट बी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या नहीं आता? डायरेक्शन। इसका मतलब आई जगह नहीं आना चाहिए। उठाओ नंबर नंबर मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। 2 1 2, 3 3 9, 4 1 4, 11 और 11। ए डॉट बी निकला है, मौजूद निकला। अब ये क्यों करा मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लेकिन रजिस्टर में मत लिखना, अननेसेसरी टेंशन वाला हो। सुनो, ये करना आ गया ना, बस इतना ही है डॉट प्रोडक्ट। आगे देखो, इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट करते थे आप। अभी आपने एक प्रॉपर्टी लिखी ना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। मल्टीप्लाई कैसे करते हो? इसको इन तीनों से करोगे, इसको इन तीनों से करोगे, इसको इन तीनों से करोगे। मैं एक करके दिखा, मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 1 2 और आई डॉट आई 1। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 2 6, आई डॉट जे 0 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यानी मेरे को सिर्फ क्या नंबर मल्टीप्लाई करना रह गया? आई से आई क्या भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, बाकी तो सब खत्म हो गया। आपका चेहरा पढ़ना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा देरी मुस्कुराते हैं। अगर आगे समझ में नहीं आया तो बताएं कि नहीं आया, नहीं इतने कॉन्फिडेंस से नहीं आया। फिर से देखो अगला वाला, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे बनाइए, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर जो भी हो, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो 3 3 मैं क्या गलत पढ़ा रहा हूँ? बाकी आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, सारे के सारे 0। सिर्फ किसकी मल्टीप्लिकेशन काम की है? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, क्योंकि उसी में 1 आता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके। इसलिए इसकी डिटेल में क्यों घुसना है? मैंने कहाँ से आया, आ तो रहा ये नहीं, प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट आता है, समझ में आ गया प्रोडक्ट। अब आपको क्वेश्चन क्या देगा वो एनसीईआरटी में? कहेगा एक बॉडी पर फोर्स कर लिए 2i + 2j - 4, उसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस कर गई। बताओ कितना वर्क हुआ? वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? F डॉट S। आंसर कैसे निकालोगे? 2 × 1 माइनस, इसे प्लस तो प्लस बात निकला आंसर। माइनस मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव नहीं आती हैं, अभी मैं उस पर जा नहीं रहा। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है। अगर किसी कार का मास 1000 kg है या कोई भी चीज़ का मास है, क्या वो मास 0 हो सकता है? बॉडी खत्म हो जाएगी, कुछ होगा ही नहीं वहाँ। तो स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में तो आने का मतलब ही नहीं। वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। या तो कार चलाओगे तो बॉडी, कार की स्पीड होगी या स्पीड नहीं होगी। स्पीड नहीं होगी तो 0, और स्पीड है तो कुछ चल रही होगी, क्या नेगेटिव हो सकती है? 0 से कम कैसे चलाओ? 0 से कम कैसे चलाओगे? इसलिए स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आगे लिख लिया, एक तो लिख लो एग्जाम्पल, एक तो लिख लो काम आएगा। आपकी बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा इससे, इसलिए कभी आम खाने के चक्कर में मत रहना, वो पेड़ गिरने के चक्कर में। आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, बस खत्म।
इसी क्वेश्चन में एक और डाल देते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट किसको समझ में नहीं आया बताओ? डॉट प्रोडक्ट करना आ गया? अब कहता है ए और बी के बीच का एंगल निकालो। सर स्केलर में एंगल क्या कह रहे हैं? स्केलर में एंगल कैसे निकालें? जो हम प्रोडक्ट किसका कर रहे हैं? दो वेक्टर क्वांटिटी। सर पर डॉट कर आ रहा है स्केलर, वो एक अलग चीज है, लेकिन दो है तो दो वेक्टर ही ना। जैसे मैंने आपसे कहा, आपने फोर्स लगाई इधर, बॉडी ए पोजीशन से बॉडी कहां चली गई? बी पोजीशन पर। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। इसके बीच में कुछ एंगल होगा। अब मैं आपसे कहता हूं बताओ कितना वर्क हुआ? कितना वर्क हुआ? अगर आप वर्क निकालोगे तो आप किस किस चीज पर ध्यान दोगे? फोर्स पर। आप ये भी देखो, सुनो ध्यान से। जब वर्क निकालते हो किसी चीज का, आपको यहाँ से 2 किलोमीटर जाना आसान है कि 20 किलोमीटर? सीधी सी बात है, 2 किलोमीटर वाला वर्क किस पर डिपेंड कर गया? डिस्प्लेसमेंट पे। दूसरा, जब आप वर्क कर रहे हो तो फोर्स कितनी लगा रहे हो? कम लगा रहे हो, ज्यादा लगा रहे हो? जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वर्क होएगा, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लगाओगे उतना ज्यादा वर्क होएगा। और तीसरी चीज कौन सी है जिस पर वर्क डिपेंड करता है? इनके बीच का एंगल। अब ये टेबल यहाँ रखी है, अब तो मैं छेड़ूंगा नहीं, मोबाइल रखा हुआ है इसमें। इसको मैं ऐसे पुश करूं, या मैं इसको ऐसे पुश करूं, या मैं इसको बिल्कुल ही ऊपर से पुश करूं, क्या रिजल्ट एक सा आएगा? क्या वर्क डन सेम होगा? फिर इसका मतलब एंगल तो इंपॉर्टेंट रखता है ना। एंगल तो इंपॉर्टेंस रखता है ना कि मैं किस तरह से फोर्स लगा रहा हूं इस पे। एक बार मैं इसको ऐसे फोर्स लगा के थोड़ा आगे तक ले गया, एक बार मैं बिल्कुल ऐसे फोर्स लगा के इसको आगे तक ले गया, क्या दोनों बार वर्क सेम आएगा? सोचो इस पर। जब मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा के लेके जाऊंगा तो फोर्स लग रही होगी ऐसे, और इसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा इधर। और एक बार मैंने फोर्स भी इधर लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लगाई, दोनों केस में वर्क सेम आएगा? नहीं, वर्क तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। वर्क कर रहा है कितनी फोर्स लगा रहे हो, कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, और वर्क फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना लगा रहे हो, है ना? अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज सिखाऊंगा। एक लॉन रोलर होता है, लॉन रोलर समझते हो? इससे पिच बनाते हैं। वो एक रोलर सा लगा रहता है और इसके ऊपर रॉड सी लगी रहती है। तो वो जब पिच के बाद मैच होता है तो उसके बाद उसको रोलर को चला देते हैं, भारी सा रोलर होता है। तो उसको खींचना आसान या धकेलना आसान? इट इज इजियर टू पुश और पुल। पुल करना आसान, पुश करना आसान नहीं। घर में तेरे बक्से हैं बड़े बड़े, वो पुराने वाले पापा के दहेज में आए होंगे, उसमें जब सामान भरा रहता है तो उसको खींच के ले जाना आसान है, तो उसको धकेलना आसान। फ्लोर तो चिकना ही है, फ्लोर तो सबका एक सही है। घर में कोई हमारे गोबर की लिपाई थोड़ी हो रही है। हाँ, फ्लोर तो यार सबके एक सही है। हाँ बताइए, घर में कुछ सामान सरकाते हो? नहीं सरकाते कभी? तो खींच के करते हो कि धक्का मारते हो? धक्का मारते हो। तो साले गाली खिलवाएगा मुझे, फिजिक्स के मास्टर का लौंडा। हाँ जी, कोई नहीं, बेवकूफ है, पता नहीं बाप निकम्मा एकदम बता। हाँ बोलो बोलो, बताओ। धक्का मारने का तुम प्रैक्टिकल करवाओ, ये कहाँ गिर गए? अच्छा हाँ, फिर कैसे करें? सेम ही होगा। अब यार कुछ करना पड़ेगा, वैसे बात बनेगी। आ जा, तू बाहर ही आ जा, आ जा, बाहर आ। तीनों निकल लो, वहां खड़े हो जाओ कौन? आ जा फटाफट। तू बैठे, तेरे तो बैठने ना बैठने बराबर ही। अब बैठ बैठ, आ जाओ यार शेर, धक्का मारो पीछे। ठीक, एक बार बैठो, पीछे बैठो, ठीक है? मैं मार मत धक्का मत करता हूँ, पीछे लगा। आ गया, अब खींच। हाँ सर, क्या हुआ? कुछ हुआ तो खींचने में कुछ आसान सा हो गया?
पुल करना आसानी से खींच लिया, लेकिन पुश करने में इसको मुश्किल हुई। एक जवाब तो मिल गया मेरे को, फोन खींचे। ये तो मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था। उसने बेंच पे 2 बच्चे बिठा के बड़े आराम से पुल कर लिया, लेकिन पुश करने में इससे एक बार गए नहीं वो बच्चे पीछे की तरफ। अब इसमें फर्श तो वही, उन्हें गई रबड़ तोड़ दी निकम्मो। चलो कोई 500 रुपये लाना है। तो अभी हम सीखेंगे इसके बाद। पहले मैं इसको खत्म कर दूंगा। ए डॉट बी से हम क्या निकाल सकते हैं? 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? ये तो हम जानते ही हैं। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी। अगर मैं cos थीटा निकालूं तो क्या आएगा? ए डॉट बी अपॉन ए बी। हाँ हाँ जी मिस्टर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड किसका? ये क्या है? पूरा बोलो। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये क्या है? ए डॉट बी। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो cos थीटा निकल आना चाहिए। कर दे। हाँ अच्छे निकल आए, अच्छे बने। इधर देख, ए डॉट बी कितना आया था तुम्हारा? 7। अब बोलना नहीं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सुबह ही बिस्मिल्लाह कराया, इसीलिए तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। सिमरन, अरे तुमने मेरा वीडियो भेजा, तुमने लाइक भी नहीं करा, सब्सक्राइब भी नहीं करा। हाँ बेटा बोलो। सुबह बताया, सुबह बताया। हाँ जी बोलो। है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? बस और क्या कह रहा हूँ मैं? नंबर प्लस नहीं करना, स्क्वायर का सिस्टम वो नहीं दे रहा। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का सुबह करा था। फिर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आ गया? एंगल लिखो, लिख दो, जल्दी करो। 9 और 4 13 और 1 14 और 16 और 9 26 निकल गया। ये एंगल जब आप असली में क्वेश्चन करोगे तो मैंने रैंडम उठानी ना वैल्यू। मान लो आ गया 1/√2। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब आती है? cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? 45 पे, तो थीटा 45 आ जाएगा। वेरी गुड। पिछला वाला पढ़ के आए थे? नहीं पढ़ा।